अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, हमारी दास्तान के बतले जलील अज़ीमुल मर्तबा सहाबाए कराम में से वो सहाबी हैं जिनका नाम नामी इसमें करामी अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज के एपिसोड में हम आपकी हयात तय्यबा को डिस्कस करेंगे और आपकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा पहलू या एक छोटी सी झलकी इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तारीख़ के लिए मुमकिन था कि जिस तरीके से हज़ारों इंसानों को तारीख़ निगल गई, उनकी ज़िंदगी, उनकी दास्तान आज हमारे सामने मौजूद नहीं, कई सहाबाए कराम आज गुमनामी का शिकार हैं, उसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी को भी तारीख़ कहीं अपने दबे औराक़ में छुपा देती और कहीं किताबों के बीच ये भी दब कर रह जाते। लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी के लिए रब्बुल आलमीन ने कुछ और ही मुक़द्दर लिखा। इनकी किस्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ और ही लिख रखी थी। तारीख़ अगर चाहती फिर भी उसे मिटा ना सकती थी, उसे भुला ना सकती थी और ख़ुद से जुदा ना कर सकती। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि तारीख़ उन्हें सुनहरे औराक़ में आज महफूज किए हुए है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा ने दीन इस्लाम की खिदमत इतनी ज़्यादा अंजाम दी कि आज एक मशहूर और जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम की फ़हरिस्त में उनका शुमार होता है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपकी हयात तय्यबा को जानने की कोशिश करेंगे। सामिईन करामी, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी मक्का मुकर्रमा में ही पैदा हुए थे और शुरू में ही इब्तिदाई इस्लाम में ही आप मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। उसके बाद आपने दूसरी जो हिजरत हुई थी हबशा की जानिब, उसमें भी आपने हिस्सा लिया। फिर वहाँ से आप मदीना मुनव्वरा की तरफ भी हिजरत करके गए और ग़ज़वा बदर के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर जितनी भी ग़ज़वात लड़ी, उन सभी ग़ज़वात के अंदर आपने शिरकत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना तमाम जंगों के अंदर आप शामिल रहे और अपनी बहादुरी का लोहा आपने मनवाया था। मोहतरम हाज़रीन, अगर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी की हम बात करें, आपके कारनामों की बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन चंद कारनामों को मैं जिक्र करूंगा जिसकी वजह से आज तारीख़ में एक नुमाया किरदार आपको दिया गया है। तारीख़ में आप एक नुमाया और आला जगह हासिल की हमने कारनामों की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सन 6 हिजरी के अंदर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी जो सलातीन थे, उस वक्त के जो बादशाह थे, आस पास के जो ममालिक थे, वहाँ पर प्यारे नबी ने अपने खतूत भेजे थे, उन लोगों को दावत दीन दिया और उन्हें दीन की थोड़ी सी तबलीग की थी, उन्हें दीन इस्लाम की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था। ये वो वक्त था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ज़ोर और शोर के साथ अपने दीन की तबलीग कर रहे थे और आस पास के करीबी ममालिक के बादशाहों को भी दीन की तरफ बुला रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 6 लोगों को मुतय्यन किया था सिफारतकारी के लिए, उन 6 में से एक खुशनसीब हैं अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और यही वो उनका कारनामा है सबसे बड़ा जिसकी वजह से आज तारीख़ में उन्हें जगह मिली। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह ईरान के पास भेजा था। उस वक्त ईरान एक सुपर पावर देश माना जाता था। ईरान और रोम ये 2 हुकूमतें ऐसी थीं जो सुपर पावर तस्वुर की जाती। तो एक की तरफ अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी को प्यारे नबी ने अपने ख़त के साथ भेजा था और उस वक्त बादशाह ईरान के पास जाना और उनको ख़त देना यह एक बहुत बड़ा काम था जो कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी ने बखूबी अंजाम दिया था। वो अलग मसला है कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी ने जब वो ख़त बादशाह को दिया, बादशाह तेश में आ गया और उस ख़त को फाड़ कर फेंक दिया था। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेइज्जती की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे ईरान को चकनाचूर कर दिया और उसके बादशाह की मौत हो चुकी थी। ये वो वाक़या था जहाँ पर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखाई थी जिसकी वजह से तारीख़ के अंदर उन्हें जगह मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर जितनी भी जंगें हुई, उन तमाम जंगों में कारहाई नुमाया अपने अंजाम दिया। और इसके अलावा ओहदे सिद्दीक़ी के अंदर फितना इर्तिदाद का जो फितना उठा था उसके अंदर भी आप शामिल रहे और फितना इर्तिदाद को कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनतें की। ओहदे फारूकी की अगर बात करें तो तकरीबन तमाम जंगों के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी शामिल भी थे, जिसमें से बादशाह हिरक़ल, बादशाह रोम के खिलाफ जो जंग की गई थी उस जंग के अंदर भी आप शामिल थे। और उस जंग के बारे में असदुल ग़ाबा के अंदर एक रिवायत मौजूद मिलती है कि उस जंग में लड़ते लड़ते रोमियों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा को कैद कर लिया और उन्हें कैद करके जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह रोम हिरक़ल ने कहा कि मेरा नाम हिरक़ल है, इस हुकूमत का मैं बादशाह हूँ और मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ।
तुम्हारे लिए मेरे पास एक पेशकश है, बस मसला ये है कि तुम अपने दीन को छोड़ दो और मेरे दीन को कबूल कर लो। बदले में मैं अपनी बेटी से तुम्हारा रिश्ता करूंगा और रोम के अंदर अपनी हुकूमत के अंदर तुम्हें एक वजीर का ओहदा दूंगा। जो भी वजारत तुम चाहते हो अपना मुझे डिमांड बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार, लेकिन अपना ये दीन छोड़ दो, मेरे दीन पे आ जाओ। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी ने उस वक्त जो बातें कही थी, जो अल्फाज कहे थे, तारीख ने हूँ बहु आज नकल किया। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने कहा कि तुम सिर्फ एक मुल्क रोम के बादशाह हो। अगर खुदा की कसम तुम्हारे पास पूरी दुनिया होती, तुम्हारी बादशाहत के अंदर पूरी दुनिया की तुम बादशाह होते और बगैर किसी शरीक के, बगैर किसी शर्त के तुम मुझे अपनी पूरी हुकूमत दे देते, अपना तख्त और अपना पूरा सरताज ला के मेरे सरों पे रख देते, मेरे कदमों में हाजिर कर देते, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे इस दीन को कबूल नहीं करता, मेरे ईमान के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं। खैर अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी को उसके बाद काफ़ी सताया गया, आपको मुक़य्यद कर दिया गया, आपके ऊपर काफ़ी सख्तियाँ की गई, काफ़ी आजमाइशें उस वक्त आई, लेकिन वो हमेशा सब्र करते रहे। और रोमियों की एक आदत हुआ करती थी कि जब किसी को अपने दीन की तबलीग करते, अगर वो कबूल करता तो उसे इनाम से नवाजते, लेकिन अगर वो इनकार करता तो फिर उसे खौलते हुए तेल के अंदर जला कर राख कर देते थे। और उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने जब इनकार किया, उस रोमी बादशाह ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को खौलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया। लेकिन उससे पहले एक दूसरे मुसलमान कैदी को लाया गया और उसे भी यही पेशकश की गई। जब उसने इनकार किया तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी के सामने खौलते हुए तेल के टब में उस मुसलमान को डाल दिया गया। वो मुसलमान वहीं पर जल भून कर राख हो गया। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को जब डालने गए, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा की आंखों से आंसू निकल पड़े। रोमियों ने जब देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये पिघल चुका है, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अब हमारे ऑफर के लिए तैयार। वो लोग रुक गए। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा से जब बादशाह रूम ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे थे, क्या तुम्हें मेरा ऑफर सही लगने लगा, तुम अब मेरे ऑफर को कबूल करना चाहते हो क्या? तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे दीन को अभी भी नहीं कबूल करने वाला, अपने दीन से अभी भी नहीं फिरने वाला। मेरे आंखों से आंसू सिर्फ इस वजह से निकले थे कि अल्लाह ने मुझे महज एक ज़िंदगी दी है और अल्लाह के रास्ते में आज उस ज़िंदगी को मैं कुर्बान करने जा रहा हूँ। काश अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी 1000 जानें और 1000 ज़िंदगियाँ दिया होता, तो इसी तरीके से वो अपनी उन 1000 ज़िंदगियों को मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर। ये जवाब था अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी का। बादशाह रूम ने जब ये जवाब सुना तो उसे यकीन हो गया कि भाई इसे जला कर भी हम इसके ईमान से पीछे नहीं हटा सकते। तो उसने एक चाल चली और उसने कहा कि देखो, तुम्हारे और भी मुसलमान भाई हैं जो अभी भी मेरी कैद, अगर तुम एक काम करो, मेरे माथे पे आओ, मुझे बोसा दो, तो इसके बदले में तमाम कैदियों को तुम्हारे साथ रहा कर, सब कुछ छोड़ दो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा एक काफिर और एक मुशरिक इंसान को बोसा लेने का सोच भी नहीं सकते, उसके सामने घुटने टेक दें वो इनके जहन में भी नहीं आ सकता था। लेकिन यहाँ पर बात 80 मुवहिदीन की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की थी। उनके ईगो और अनानियत से बढ़कर मसला था आज। तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी ने तमाम चीज़ें साइड की और उस काफिर के माथे पर बोसा दिया, जिसकी वजह से उस हिरक़ल ने तमाम सहाबाए किराम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, उन्हें रिहा कर दिया। और ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में पेश आया था। मुहतरम हाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस वाक़े का इल्म हुआ, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा वापस आए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात कही थी, तारीख़ी जुमला कहा था कि हमारी कौम के हर फर्द को चाहिए कि वो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी को बोसा लें, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक़ है, वो इसके हक़दार है। मुहतरम हाज़रीन, इसके अलावा अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की थी। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं, ये ऐसी दास्तान है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। और आज की इस वीडियो में हमने एक मुख्तसर सा झलक अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी का आपको बताया है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा काफ़ी जलील क़द्र सहाबी रसूल, और मिस्र के अंदर सन 33 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई दौरे उस्मानी के टाइम पर। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, उस वक्त 33 हिजरी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा अस्सहमी दाई जहल को लब्बैक कह गए मिस्र के अंदर, वहाँ पर आपका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहतरम हाज़रीन, आज की वीडियो में यहीं तक। अब अगले एपिसोड में एक नए सहाबिया रसूल की ज़िंदगी को हम लेकर आएंगे, उनकी नई दास्तान को, उनकी मिसाली ज़िंदगी को आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को उन सहाबाए किराम के तरह ईमान लाने वाला बना दे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इसका ए अल्लाह तो हमें मिस्दाक़ बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।